चलिए बेटा सब लोग ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो नवोदय विद्यालय में ये प्रश्न पूछा गया है, एक 2023 में पूछा गया है, ये 2022 में पूछा गया है। ठीक है, हम लोग गुणनखंड पढ़ रहे हैं और छोटी संख्या बड़ी संख्या जो है पढ़ चुके हैं। ठीक है, उसी पे आधारित ये सवाल है। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, जो हम लोग का सिलेबस है उससे कनेक्ट कर रहे हैं, ताकि जो है थोड़ा सा कंपटीशन में क्या चलता है उसको भी हम लोग यहाँ पे देख सकें। ठीक है, देखिए क्या लिखा है प्रश्न बेटा, 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या तथा सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या का गुणनफल है। ठीक है ना, ध्यान दीजिए बेटा, पहले क्या करना है, 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, सबसे बड़ी अभाज्य संख्या। पहले 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितना होगी बताइए, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितना होगी बताइए, 99। कितना होगी, 99। बहुत अच्छा बेटा, ठीक है, 99 होगी। ठीक है, लेकिन कह रहा है कि 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 99 तो है बेटा, लेकिन ये अभाज्य नहीं है। ये 1 और अपने आप के अलावा 3 से भी कटेगा, 11 से भी कटेगा। कटेगा कि नहीं कटेगा बताइए, 3 से भी कट जाएगा और 11 से। बेटा बेटा यहां ध्यान दीजिए, अंकित यहां ध्यान दीजिए। चलो ठीक है, सब लोग ध्यान दें यहाँ पे, ये 3 से भी कटेगा और 11 से भी कटेगा, तो ये अभाज्य तो सबसे बड़ी नहीं है। तो फिर क्या होगा, इससे 1 कम करेंगे तो कर देंगे कितना, 98। क्या कर देंगे, 98। 98 भी बेटा अभाज्य नहीं है, क्योंकि ये 2 से कट जाएगा। कटेगा नहीं कटेगा बताइए, लास्ट में 8 है। अब क्या रहा है, 97। क्या रहा है, 97। तो 97 बेटा 1 और अपने आप के अलावा किसी भी संख्या से नहीं कटेगी। ठीक है, ये क्या है, ये 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या है। कौन, 97। ठीक है, अच्छा और क्या कर रहा है, तथा सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या। देखिए सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या होती है वो होती है 2। क्या होती है, 2। सबसे छोटी जो है अभाज्य संख्या होती है 2, 1 से कटती है और अपने आप से कटती है। लेकिन 2 क्या है, विषम नहीं है। क्या है, सम है, क्योंकि 2 से कट जाएगी। ठीक है, जो संख्या 2 से कट जाती है वो क्या होती है, सम संख्या होती है कि नहीं होती है। तो 2 क्या है, सम संख्या है। हमें क्या चाहिए, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या। ठीक है, तो सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या क्या होगी, इसको एक बार हाथ में क्या आ जाएगी, 3। क्या हो जाएगी, 3। अब 3 देखिए क्या है, 3 1 और अपने आप के अलावा 3 क्या है, ये भी क्या है, अभाज्य संख्या है, लेकिन क्या है, ये विषम है, 2 से नहीं कटेगी। तो ये क्या हो गया, ये हो गया बेटा आपका सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, और ये हो गई सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या। क्या हो गया, 3 का गुणनफल। तो इनको क्या करना है, इनको आपस में गुणा कर देना है। गुणा करिए, 3 सते 21 का 1 हासिल 2, 3 नवा 27, 27 2 29। उत्तर कौन सा हो जाएगा बताइए, बी। क्या हो जाएगा, बी। ठीक है ना, तो समझ में आया बेटा। तो ऐसे सवाल जब आप कर पाएंगे तो नवोदय में जो है आप जो है सिलेक्शन होगा। ठीक है, इतना सोचने की क्षमता होनी चाहिए। अगला बेटा, 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त करने पर प्राप्त होता है। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी बताइए, 4 अंक की छोटी संख्या किससे बनती है, 1 और 0 से। तो 4 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होगी बताइए, 1000 क्या होगी, 1000। बहुत अच्छा, ठीक है, 1000 हो जाएगी। इसका हमें क्या निकालना है, अभाज्य गुणनखंड निकालना है। देखिए बेटा 10 गुणे 10 100, 100 गुणे 10 1000 हो गया। तो इसको उत्तर मार दें, सही हो जाएगा, नहीं होगा। गुणा करने पे इतना तो आ रहा है बेटा, लेकिन ये अभाज्य गुणनखंड के रूप में नहीं लिखा गया है। 10 अभाज्य संख्या नहीं है। 10 क्या है बोलिए, 10 क्या है, 1 और अपने आप के अलावा 2 से भी कट जाएगी और 5 से भी कट जाएगी, इसलिए जो है ये अभाज्य गुणनखंड नहीं है। अभाज्य गुणनखंड कैसे करेंगे, देखिए इसको हम लिख सकते हैं 10 गुणे 100 लिख सकते हैं, बोलिए। इसको 2 गुणे 5 लिख सकते हैं,
2 गुणे 5, 2 5 10। अब देखिए ये अभाज्य संख्या, ये अभाज्य संख्या, तो इसको यही रोक देंगे। 100 को क्या लिख सकते हैं बताइए? 10 गुणे 10। इसको क्या लिख सकते हैं? 2 गुणे 5। इसको ये भी अभाज्य संख्या, भी अभाज्य संख्या, रोक देंगे। 2 गुणे 5 अभाज्य संख्या, भी अभाज्य संख्या। देखिए तो जब अभाज्य संख्या आती है तो क्या होता है? रुक जाता है, उसके नीचे नहीं जाता है। ठीक है, तो देखिए कितना 2 है? 1 2 3। अब 5 कितना? 1 2 3। तो 3 2 और 3 5 किसमें दिख रहा है? सी में। ठीक है ना, इसमें दिख रहा था। ये उत्तर हो जाएगा। तो ये तो हमने कैसे कर दिया बेटा? ब्रांच बना कर दिया। ऐसे भी आप लोग कर सकते हैं, जैसे ऐसे करते हैं ना। देखिए 1000 है ना, 1000 में 2 से भाग देंगे। किसी भी संख्या में 2 से भाग देंगे तो क्या होती है? अपने आप की आधी। क्या होती है? अपने आप की आधी। ठीक है, 1000 का आधा कितना होता है? 500। या इसमें भाग दे सकते हैं, 2 5 10, बाकी 0 आ गया। अब ऐसे करेंगे, फिर 2 से भाग देंगे। 500 का आधा कितना होगा? 500 का आधा कितना होगा बताओ? 250, 250। ठीक है ना, भाग देंगे। देखो 2 दूनी के 4, ऊपर से उतरेगा 1, फिर उतरेगा 0। 2 5 10, 2 0 0। अब फिर 2 से भाग देंगे। देखिए फिर 2 से कट जाए, क्योंकि लास्ट में क्या है? 0 है। जिन संख्याओं के इकाई में क्या होगा? 0 2 4 6 8, वो संख्याएं क्या होगी? 2 से कट जाएंगी। 250 का आधा कितना होगा बताओ? 125। अब ये 2 से कटेगी जी 125 नहीं, क्योंकि इकाई पे 5 हो गया है। इकाई पे 2 0 2 4 6 8 नहीं है। ठीक है, तो ये किससे कटेगी? जिस संख्या 5 से। क्यों? क्योंकि जिन संख्याओं के इकाई पे क्या होगा? 5 या 0 होगा, वो संख्या 5 से कटेगी। अब देखिए 3 से नहीं कटेगी। 5 10 1 11, योग जोड़ने पे 3 से नहीं कट रहा है इसका योग। ठीक है, तो इसलिए संख्या 3 से नहीं कटेगी। तो 5 से भाग दोगे तो कितना जाएगा? 5 दूनी का 10, ऊपर से उतरेगा 2 और 5, 5 5 25। 25 फिर किससे कटेगा? 5 से। इकाई पे 5 है, 5 5 25। 5 किससे कटेगा? 5 से। 5 का 5। तो इसमें भी क्या आ गया? 3 2 आ गया और 3 5 आ गया। तो ये उत्तर कौन सा होगा ऐसे? तो या तो भाग विधि से करिए या ऐसे विधि से करिए। ठीक है, बात क्या है? एक ही है। लेकिन हम नवोदय विद्यालय के प्रश्न इसलिए कराते हैं बेटा, ताकि आपको जो है थोड़ा दिमाग का लेवल और बढ़े। ठीक है, इसको समझिए, फिर सवाल दे रहे हैं, करिए। चलिए नोट डाउन कर लीजिए।